दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं देश की सबसे ज्यादा आबादी वाली लोकसभा सीट की। जी हां, आज हम बात करने वाले उन्नाव लोकसभा सीट की, जहां पर कुल मतदाता 22 लाख बताया जा रहा है। और इस सीट से वर्तमान बीजेपी की जो सांसद है वो है साक्षी महाराज, जो काफी फायर ब्रांड नेता माना जाता है। और फिलहाल ही अभी समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया उन्नाव लोकसभा सीट के लिए, और वो उम्मीदवार है श्रीमती अनु टंडन। ये वही अनु टंडन है जो 2019 में कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ी थी और वो तीसरे नंबर पे आए थे। 2019 में चूंकि बसपा और सपा का गठबंधन था, तो ये सीट, उन्नाव का जो सीट है वो बसपा के खाते में गया था और उसके सिंबल पर राजेंद्र शुक्ल वहां से चुनाव लड़े थे, लेकिन वो हार गए थे, वो दूसरे नंबर पे रहे थे। क्योंकि साक्षी महाराज 2 बार से लगातार सांसद है वहां पर, और ऐसा माना जा रहा है कि अगर उसे इस बार दोबारा सीट दिया जाता है, टिकट दिया जाता है, तो वो हैट्रिक लगा सकते हैं। लेकिन बीजेपी के अंदर एक क्राइटेरिया है कि कोई उम्मीदवार या कोई नेता अगर 75 वर्ष के ऊपर हो जाते हैं तो उन्हें टिकट नहीं दिया जाता, टिकट काट दिया जाता है। और इसी का डर साक्षी महाराज को भी सता रहा है, और ऐसा लग रहा है कि शायद उसको इस बार टिकट नहीं दिया जाए, किसी नए उम्मीदवारों पर दांव खेला जाएगा। तो श्रीमती अनु टंडन की अगर हम बात करें तो 2009 में वो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ चुकी है और वो जीत चुकी है, यहां से एक बार सांसद भी रह चुकी है। अगर हम उन्नाव लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर 6 विधानसभा सीट आती है, 6 विधानसभा आती है। उसमें अगर हम बात करें तो पहला है बांगरमऊ, दूसरा है सफीपुर, तीसरा है मोहन, चौथा है उन्नाव, पांचवा है भगवत नगर और छठा है पुरवा। कुल मिला के 6 विधानसभा सीट है यहाँ पर। और अगर हम जातिगत समीकरण की बात करें, चूंकि 2008 में परिसीमन के बाद लोकसभा से उन्नाव को एक लोकसभा सीट बनाया गया था, और तब से लेकर अब तक इसमें बात करें तो अगर हम जातिगत समीकरण की अगर बात करें उन्नाव लोकसभा सीट की, तो लोधी मतदाता जो है यहाँ पर ज्यादा पलड़ा भारी रखता है। अगर उसकी जनसंख्या हम बताओ तो लोधी, कहार, निषाद, कश्यप और मल्लाह को मिलाकर के कुल 5 लाख वोटर्स है। दूसरा, अन्य पिछड़ा वर्ग भी 5 लाख वोटर्स है। उसके बाद ब्राह्मण जाति की अगर हम बात करें तो यहाँ 1,90,000 वोटर्स है। क्षत्रिय वोटर्स की बात करें तो 1,50,000 क्षत्रिय वोटर्स है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 6,50,000 अनुसूचित जनजाति का वोटर्स है। मुस्लिम वोटर्स की अगर हम बात करें तो ये 1,20,000 है। और अन्य स्वर्ण जाति की बात करें तो लगभग 50,000 वोट्स है। तो कुल मिला के यहाँ देखा जाए तो लोधी मतदाता जिधर जाएंगे पलड़ा उसी का भारी रहेगा। और 2 लोकसभा चुनाव के हिसाब से अगर देखा जाए तो लोधी मतदाता जो है वो बीजेपी का कोर वोटर होते जा रहा है, और उनका भी ऐसा माना भी जा रहा है कि लोधी मतदाता जो है वो बीजेपी का कोर वोटर्स है। और पिछड़ा वर्ग भी जो है, दलित जो है, वो भी बीजेपी को वोट देते हैं, यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। अगर साक्षी महाराज को यहाँ से लड़ाया जाता है तो वो हैट्रिक लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर राम मंदिर का भी लहर है, तो ऐसा माना जा रहा है। लेकिन साक्षी महाराज का टिकट काट करके अगर किसी और को टिकट दिया जाता है, किसी अन्य नेता को मौका दिया जाता है, तो यहाँ पर फाइट देखने को मिल सकता है अच्छा खासा। क्योंकि अनु टंडन भी एक जमीनी नेता है, लोगों से सीधा कनेक्ट करते हैं, और एक बार यहाँ पर वो लोकसभा संसद भी रह चुकी है, तो इसीलिए पॉपुलैरिटी के मामले में साक्षी महाराज से कम नहीं है। लोग उन्हें जानते हैं और लगातार 10 साल से वो लोगों का सेवा करती आ रही है। तो ऐसा माना यह जा रहा है कि इस बार वो टक्कर दे सकता है, चाहे बीजेपी का कोई भी उम्मीदवार हो। चूंकि यहाँ पर बसपा का उतना कोर वोटर्स है नहीं, तो वो उतना ज्यादा टक्कर दे नहीं पाएंगे। अगर टक्कर होगा तो 2 ही पार्टियों के बीच में टक्कर माना जाता है, वो है समाजवादी पार्टी और जो विपक्ष में है, और सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के बीच में टक्कर होगा। अगर साक्षी महाराज चुनाव लड़ते हैं यहाँ से तो एक तरफा मुकाबला हो सकता है। अगर साक्षी महाराज के अलावा किसी अन्य नेता को यहाँ पर मौका दिया जाता है तो फिर वहां पर मामला टक्कर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अनु टंडन जो है एक अच्छा उम्मीदवार साबित हो सकते हैं यहाँ पर से। उन्नाव लोकसभा सीट के बारे में बात कर रहे हैं तो अगर हम तो यहाँ पर श्रीमती अनु टंडन जो है यहाँ पर अच्छा उम्मीदवार साबित हो सकती है समाजवादी पार्टी के लिए। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कौन किसका पलड़ा भारी है? क्या अनु टंडन जीत सकती है, या फिर बीजेपी का कोई अन्य नेता जो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे वो जीत सकते हैं? क्या साक्षी महाराज को उन्नाव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहिए? क्योंकि उन्हें, साक्षी महाराज को भी ऐसा लग रहा है कि इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा,
क्योंकि साक्षी महाराज एक फायर ब्रांड नेता है और कई बार अपने बयानों से पार्टी को असहज करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि इस बार उन्हें टिकट न देकर के किसी दूसरे नेता को मौका दिया जाएगा। कुछ समय पहले ही साक्षी महाराज ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखा था कि उनका टिकट न काटा जाए उम्र क्राइटेरिया की वजह से, क्योंकि वो ऐसा उसको आशंका लग रहा है कि इस बार उन्हें टिकट काट दिया जा सकता है। तो इसे उन्होंने पत्र भी लिखा था, उन्होंने गुहार लगाया था कि उन्हें दोबारा टिकट दिया जाए। अगर वो दोबारा टिकट मिलेगा तो वो हैट्रिक लगा सकते हैं, नहीं तो बीजेपी विपक्षी यहाँ पर सेंधमारी कर सकते हैं। तो क्या लगता है आपको, किसका पलड़ा भारी रहेगा, बीजेपी का या समाजवादी पार्टी का या बसपा का? आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और आपके विधानसभा क्षेत्र में, जो 6 विधानसभा क्षेत्र आता है उन्नाव लोकसभा सीट के अंदर में, आपके विधानसभा क्षेत्र में किसका पलड़ा भारी लगता है, समाजवादी पार्टी का या फिर बीजेपी का? आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें।